मुत्तकीन की जमात में उसका नाम शामिल हो जाएगा, अल्लाह के नेक बंदों के सब में। सर से लेके पांव तक 1 करोड़ गुनाह है, 1 करोड़ गुनाह है। घमंड का गुनाह अलग, हसद का गुनाह अलग, जलन का अलग, बदनिगाही का अलग, दूसरों की तौहीन का अलग, हराम खोरी का अलग, हराम कारी का अलग, ताड़ी का अलग, शराब का अलग, ज़िना का अलग, इग़लामबाजी का अलग, मुश्तज़नी का अलग, माँ बाप की नाफरमानी का अलग, फजूल बातें बोलना। सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में बंदा धंसा है और फिर भी सीना तान के चलता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं। क्या गजब की बात हो गई, सीना तान के चलता है हमसे अच्छा कोई नहीं, और फिर वो गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है। और उसके बाद भी वो कहता है कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, जन्नत पक्की है हमारे लिए। ये मौलाना साहब क्या बोलेंगे, जन्नत हमारे लिए पक्की है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचलता रहे, नफ्स की मुखालफत करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होने वाला है उसके लिए अमल करता रहे। दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड के ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। जहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है। असल मेहनत वहां के लिए, असल प्रयास वहां के लिए। लेकिन देख लें 99 आदमी की सारी जद्दोजहद इसी 1 सेकंड के सुकून हासिल करने के लिए। एक आदमी 1000 में, लाख में कोई मिलता है। फजर पढ़ा, काम पे गया, फिर मस्जिद दौड़ा जोहर के लिए, फिर काम पे गया, फिर असर में दौड़ा, फिर काम पे गया, फिर मगरिब में दौड़ा, फिर काम के लिए गया, फिर इशा में दौड़ा। रमजान का महीना आया, 1 हफ्ता पहले से रमजान की तैयारी में लगा है, काम काज कम कर देना है, इबादत का मौसम है, ज्यादा इबादत करनी है। वो हमेशा पाकी नापाकी, कपड़ा, टोपी, दाढ़ी, सोहबतों, अपनी रात, अपने दिन, हर एतबार से सजाने संवारने की कोशिश करता है। तब लोग कहते हैं कि चलता फिरता जन्नती अगर देखना हो तो इस शख्स को देखो। दुनिया को, लोगों को दुनिया कमाने का नशा और जुनून है, इसको सिर्फ नेकियां जमा करने का जुनून चढ़ा हो। उसकी एक्टिविटीज बताती है कि जन्नती है, उसकी एक्टिविटीज बताती है कि जन्नत का शौक इसके दिल में है, आखिरत की तैयारी में लगा हुआ है। जुमा के दिन कभी आया, बस 1-2 चोंच मारा चला गया। ईद बकरीद में कपड़ा पहना गए, वहां पे 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद फट से भागे सेवई और मार्केटिंग में लगे हुए। खाना डेली खाना है, अल्लाह की जमीन पे रोजाना रहना है, अल्लाह की दी हुई हवा में डेली सांस लेना है, और इबादत 8 दिन में 1 दिन करना है। रोजाना अल्लाह का खाना है, अल्लाह की हवा में सांस लेना है, अल्लाह की दुनिया में रहना है, और सजदा साल में 1 दिन करना है, ईद के दिन। तकाजा है अक्लमंदी का कि जिस अल्लाह का डेली खाना है उस अल्लाह को डेली सजदा करना है। ये 5 वक्त की नमाजें इसीलिए है। रात के 8 घंटे की नींद लो, जिस अल्लाह ने नींद की नेमत दी उस अल्लाह को पहले सजदा करो, फिर काम पे निकल जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। 12 घंटे, 8 घंटे दुकान में, खेत खलियान में, फजर से लेके जोहर तक रहे, इस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं। अब जो अल्लाह सूरज की रोशनी दी काम करने के लिए, हाथ में ताकत दिया काम करने के लिए, तो अब 8 घंटे के बाद बदन को ईंधन, फ्यूल चाहिए। तो जिस अल्लाह ने ये नेमत बख्शी, पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिया जाए। वाह माशाअल्लाह। ये 5 वक्त की नमाज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लाजवाब सिस्टम है। फजर से जोहर के बीच में स्कूल जाने का, फैक्ट्री जाने का, दुकान में बैठने का, खेती बाड़ी करने का, सारा काम, इसलिए उस टाइम में कोई नमाज फर्ज नहीं। रात में 8 घंटे ऐशा से लेके फजर तक, उस बीच में अगर कोई नमाज फर्ज हो जाती कि 12 बजे एक नमाज पढ़ लेना है, 3 बजे अलग से नमाज पढ़ लेना है, तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाता। नमाज है तहज्जुद की, लेकिन जो ज्यादा नेकी का शौकीन है, जो फर्ज के अलावा नफल पढ़ने की जो चाहत है, वो तहज्जुद पढ़ेगा। मगर फर्ज नहीं है कि नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम जाएगा, पढ़ेगा तो जन्नत में आला मर्तबा मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन फजर छोड़ेगा तो समझ लें कि दुनिया उसकी तबाह बर्बाद हो गई।
और जो फजर की नमाज पढ़ लिया 8 घंटे सोने के बाद, समझ लें कि इतनी नेमत उसको मिली। समझने वालों के लिए बात है, वरना जो गुड़ खाता हो, गोबर भी खाता हो, पेशाब भी पीता हो, शरबत भी पीता हो, शराब भी पीता हो, पानी भी पीता हो, झूठ 99 बोलता हो, एक बार सच बोल देता हो, तो ऐसे लोगों से बहस नहीं, बहस उससे है जो नेकी का शौकीन हो। ए बाबू, बाबू कंबल ओढ़े और चल जी। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कड़ाके की सर्दी में दीन सुन रहे हैं, मुस्तफा की हदीस सुन रहे हैं जी, बस उठे और चल जी। बस अक्लमंद बन रहे हैं। अक्लमंद की तारीफ हुजूर ने क्या की? आका फरमाते हैं, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे। बेशक नफ्स तो कहता है कि चलो नाचेंगे, नफ्स तो कहता है कि स्टेज से मौलाना लोगों को हटाओ और बंबई से किसी तवाइफ को लाओ, उसको नचवाओ, बड़ा मजा आएगा, पेशाब पखाना सब बंद करके सुबह 6 बजे तक देखा जाएगा। 70-80 साल के बूढ़े नाच गाने की महफिल में पेशाब तक नहीं लगता है उसको। वो सारा काम तो जलसे में होता है, वहां पेशाब तक नहीं लगता है उसको, बस टकटकी बांध के देखता रहता है। अजनबी औरत को टकटकी बांध के देखना हराम है। एक बार, पहली बार नजर पड़ जाए तो वह नजर माफ है, दूसरी बार देखने से गुनाह शुरू होता है। अब बताइए कि आदमी 8 घंटे बैठ करके स्टेज पर एक अजनबी औरत गा रही है, उस पे जो निगाह है गाड़ के वो 8 घंटे तक आंख का ज़िना करवाता रहा। बताइए कितना बड़ा मुजरिम है वो, मगर एहसास गुनाह तक नहीं है उसको, एहसास गुनाह तक नहीं है उसको। ये जो तुम कहता है कि जलसे में 50 लोग आए और 1 लाख लोग वहां कव्वाली, कव्वाली का मतलब जहां हारमोनियम तबला बाजा हो, जहां औरत और मर्द का मुकाबला हो, इससे हट करके वो हमद, अल्लाह की तारीफ हमद है, नात मुस्तफा की तारीफ नात है, लेकिन वो कव्वाली इसीलिए हराम है कि उसमें तबला शामिल है, उसमें हारमोनियम शामिल है, उसमें म्यूजिक शामिल है, उसमें औरत और मर्द का मुकाबला शामिल है, इसलिए वो हराम है। वरना अल्लाह की हमद से किसको इनकार है, नबी की तारीफ से किसको इनकार है, बुजुर्गान दीन की तारीफ से किसको इनकार है। कुरान शरीफ, कव्वाली, नात, हमद, सबसे बड़ी चीज तो कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम अल्लाह का कलाम है। लेकिन कुरान शरीफ भी कोई म्यूजिक के साथ पढ़ेगा, ये म्यूजिक के साथ पढ़ना हराम है। कुरान शरीफ की तिलावत सबसे बड़ी इबादत है। 1 करोड़ बार कोई कलमा पढ़े, 1 करोड़ बार कोई दरूद पढ़े, हदीस में आया है कि सबसे बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस में आया है तुम में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो कुरान पाक की तिलावत करने वाला है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, सबसे बड़ा। लेकिन वही कुरान शरीफ आप लेटिन रूम में आप पढ़ेंगे तो हराम है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना कितना बड़ा काम है, नेक काम है, लेकिन चोरी करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जिना करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, शराब पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की तौहीन है। हराम काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया जाए। बस हमद, नात, मनकबत को लोग बुरा नहीं कहते हैं, हारमोनियम, तबला, बाजा, झांझन, म्यूजिक, डीजे, ये सारी चीजें हराम है। 8 घंटे बैठ के हराम करता रहा, वहां ना सर्दी लगी ना पेशाब लगा, और यहां मुस्तफा की हदीस सुन रहे हैं। वो हदीस सुनने के लोग 1-1 महीने का सफर करते थे। हदीस सुनने के लिए एक शख्स मदीना से निकला, कूफा गया, वहां दमिश्क गया, वहां ये सिर्फ इतना दरियाफ्त किया कि मैंने सुना है कि तुम ये रिवायत करते हो कि हुजूर ने ये फरमाया है। कहा हाँ मैंने सुना है हुजूर से, बस तस्दीक हो गई, हाँ इन्होंने सुना है। बस उसके बाद उसी ऊंट पे बैठे मदीना निकल गए। कहा ठहरो कुछ दिन क़याम करो। कहा नहीं, मैं इसी हदीस की तस्दीक के लिए मैं आया था, तस्दीक हो गई, अब मैं वापस मदीना जा रहा हूं। क्या शौक था, 1-1 महीने का सफर लोग करते थे, और यहां आराम से लाइटिंग और शानदार बिस्तर पे बिठा के मुस्तफा की हदीस सुनाई जा रही है, तो बदन में खुजली पैदा होती है, बदन में खारिश, चुभन पैदा होती है। जब यहां खुजली होगी,
जो आदमी दूध नहीं पिएगा तो वो क्या करेगा? शराब पिएगा। जो आदमी शरबत नहीं पिएगा तो वो क्या करेगा? वो गाय का पेशाब पिएगा। यही तो करेगा। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा तो वो क्या करेगा? बंदर को खुदा कहेगा, छुचंदर को खुदा कहेगा। वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा आपस में कि किसको खुदा कहें। जो एक अल्लाह को नहीं मानेगा वो कभी दरख्त को बोलेगा ये खुदा है, कभी चांद को बोलेगा ये खुदा है, कभी छुचंदर को बोलेगा ये खुदा है, कभी गाय को बोलेगा ये खुदा है, कभी भैंस को बोलेगा ये खुदा है। नहीं देखा आपने? कोई भैंस के सामने, कोई चांद के सामने, कोई सूरज के सामने, कोई दरख्त के सामने, कोई पत्थर के सामने, कोई पेड़ के सामने, कोई मिट्टी के ढेर के सामने, कोई किसी आदमी के सामने, सांप के सामने खड़ा है और कहता है कि हमारा खुदा है। जो एक खुदा को नहीं मानेगा उसको इसी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और 1000 जगहों पे पेशानी को जलील करना पड़ेगा। और जो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदाए वाहिद पे ये ईमान लाएगा, अब उनकी पेशानी करोड़ों जगहों पे जलील होने से बच जाएगी। अब वो एक खुदा को मान लिया, दोनों अदहार में जिल्लत और रुसवाई से बच जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब वह किसी डॉक्टर को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी ओझा को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी आमिल को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी बंदर को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, किसी सांप को नहीं बोलेगा कि तू खुदा है, बल्कि एक खुदाए वाहिद पर जो ईमान ले आया, जन्नत वहां मिलेगी, जिल्लत से यहां बच जाएगा। जी, ये कितनी बड़ी जिल्लत है कि बंदा दर दर की ठोकरें खा रहा, कभी नदी, कभी नाला, कभी डेजर्ट, कभी माउंटेन, कभी हिल स्टेशन, कभी ओसीन, कभी सीशोर, न जाने कहां कहां भटक रहा है। कभी ये घाट, कभी वो घाट, कभी वो घाट, कभी वो घाट, कभी डूबता सूरज, कभी उगता सूरज, कभी चंद्रमा, कभी सूर्य। तो न जाने क्या किसको नहीं खुदा बना डाला। कोई जानवर ऐसा नहीं बचा जिसको लोगों ने खुदा नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस भरी दुनिया में मुस्तफा का गुलाम है जो मुस्तफा को अपना रहनुमा मान लिया, तो अब परेशान फिक्री से वो बच गया कि सजदा खुदा को होगा, किसी दूसरे को सजदा नहीं होगा। यहां तक कि एक औरत अपने शौहर को सजदा करना चाहे नहीं होगा। आका से क्या कहा गया? सरकार आपको मैं सजदा करूं, जबकि जानवर, पेड़ पौधे आपको सजदा करते। हुजूर ने कहा नहीं। अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करने का हुक्म होता, जायज होता दूसरे को सजदा करना, तो सबसे पहले हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। सारी औरतों को, चूंकि औरत के मेहर की रकम शौहर के जिम्मे है, औरत की रोटी शौहर के जिम्मे है, औरत का कपड़ा शौहर के जिम्मे है, औरत को अच्छा घर मकान देना यह शौहर के जिम्मे है। वो रानी बन के सिर्फ रहेगी, खिलाएगा शौहर, पहनाएगा शौहर, शौहर रेडी चलाए, ठेला चलाए, खेत में हल जोते, ईंट ढोए, 12 घंटे मजदूरी करे, मगर बीवी घर में आराम से रानी बन के घर में बैठी। कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। इसलिए शौहर ज्यादा ताजीम का मुस्तहिक है औरत के लिए। मां से ज्यादा इज्जत शौहर की होगी औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं। मां के लिए, मां से ज्यादा बड़ा मर्तबा एक औरत के नजदीक शौहर का है। शौहर उसकी दोज़ख भी है, शौहर उसकी जन्नत भी है। शौहर नाराज हुआ तो सीधे जहन्नम, शौहर राजी हुआ तो जन्नत। अगर माँ बाप ये कहें मर्द से कि तुमको आज मेरे पास रहना है, तो मर्द पे लाजिम है कि वो अपनी बीवी के पास न रहे, वो माँ बाप के पास रहे। लेकिन औरत अगर कहे, शौहर औरत को बोले कि मेरे पास रहना है, तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, शौहर के पास रहना पड़ेगा। इसलिए औरत के लिए सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती, सबसे ज्यादा मोहतरम हस्ती वो शौहर है। क्या बात है। अगर शौहर की मर्जी के बगैर माँ बाप बीमार पड़ गए, शौहर बोलता है मत जाओ, तो पहले तो शौहर की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर शौहर जालिम हो, माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जाने देता हो, तो उसका भी मसला है कि हफ्ते में एक दिन के वक्त में शौहर के हुक्म को काट कर, शौहर की बात नहीं मानकर, दिन के वक्त में वो माँ बाप को देखने के लिए जाए। बेशक बेशक। मगर रात में नहीं। अगर शौहर कह के नहीं जाना है तो नहीं जाना है। रात शौहर की अमानत है।
इतना बड़ा मकाम शौहर का। इसीलिए कहा गया कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे, जी मगर चूंकि गैरुल्लाह के लिए सजदा हराम है इसलिए यह हुक्म नहीं है, तो आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। पीरो मुर्शिद को सजदा करना ये सजदा ताज़मी हराम है। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी। अगर माँ बोले कि पानी लाओ, पानी ला के देना लड़के पे लाजिम है, लेकिन अगर माँ बोले मेरे साथ बैठ करके सनीमा देखो, नहीं मानी जाएगी। बाप अगर बोले कि बेटा कड़ाके की सर्दी में पानी लाओ, मुझे पिलाओ, पानी को गर्म करो, तो बेटे पे लाजिम है कि वो पानी गर्म करके बाप के लिए वजू के लिए और पीने के लिए पानी गर्म करके उसको दे। यहां तक कि ऐसे ऐसे फर्माबरदार बेटे रहे दुनिया में। बाप ने कहा कि पानी लाओ, माँ ने कहा पानी लाओ, बेटा पानी लाया, मगर माँ बेचारी आंख लग गई, बेटा सिरहाने खड़ा रहा। यहां तक कि रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया, सर्दी की टटरती हुई रात में सिरहाने खड़ा रहा। जब माँ की आंख खुद से खुलती है, बेटा को सिरहाने खड़ा देखती है, तो कहती है कि तुम अब तक खड़े हो कहां? मैं आपको उठाना गवारा नहीं किया कि आपको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैं ये सोच के खड़ा रहा कि आपने पानी मांगा है, आपको प्यास लगी है, रात में जब भी आपकी आंख खुलेगी पानी की हाजत होगी, इसलिए मैं ये सोच कर मैं खड़ा रहा। माँ की आंखें भीग गई, माँ ने दिल से दुआ दे दी। जबरदस्ती हाथ पकड़ के सर पे रखना ये कमाल नहीं है कि हजरत हाथ पकड़ा सर पे रख लिया, हाथ पकड़ा सर पे रख लिया, ये कमाल नहीं है। कमाल क्या है? दिल को खुश कर देना कि खुद बखुद हाथ उठे दुआ के लिए। वाह वाह, ये है। अब जबरदस्ती हाथ पकड़ा पीर साहब का सर पे रख लिया, जबरदस्ती हाथ पकड़ा बाप का सर पे रख लिया, ये नहीं। इतना खुशी दें, इतनी खुशी अपने वालिदैन और अपने उस्ताद को दें, बगैर दुआ की दरखास्त के उनके हाथ तन्हाई में उड़ जाए आपकी दुआ। जी बेशक, ये है। अब वो माँ की आंखें जब भीग गई, हाथ उठा के दुआ दे दे, इलाही मेरे बच्चे को विलायत का आला मकाम अता फरमा दे। माँ की दुआ ऐसी कबूल हुई कि वलियों की जमात के सरदार बन गए, जिसको दुनिया बायजीद बुस्तामी कहती है। अल्लाह समद नफ्स गुम करदा मी आयत जुने तो बायजीद ईजा। बायजीद बुस्तामी वलियों के सरदार हैं। जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा कहलाते हैं। बायजीद बुस्तामी औलिया सालिहीन के इमाम कहलाते हैं। माँ की दुआ उनके साथ शामिल थी, इलाही मेरे बेटे को तू वली बना दे। माँ की दुआ इधर से चली, उधर से बायजीद बुस्तामी की इबादत, सजदा, जिक्र खैर, मेहनत, मुशक्कत, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, मुराकबा, उधर से जो बायजीद की मेहनत, इधर से माँ की दुआ, औलिया सालिहीन की जमात की सरदारी अल्लाह ने अता फरमा दी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत की तकरीर के बाद शायर सुन्नत भाई उस्मान रजा हारूनी के कलाम भी आपको समात करने हैं हजरत के बयान के बाद। ये उस्मान हारूनी का नाम इसीलिए लिया गया ताकि आप लोग भागिएगा मत, आप लोग रहिएगा। आपको रोकने के लिए हदीस काफी नहीं है, आपको रोकने के लिए बुजुर्गान दीन का चर्चा काफी नहीं है, आपको रोकने के लिए कुरान पाक की तिलावत काफी नहीं है। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। लोग भागे भागे मत, फला शायर आ रहा है, क्या तमाशा। पीर साहब के नाम पे लोग नहीं रोकते, मौलाना साहब के नाम पे जो 2 घंटा वाज करें, दीन समझाएं, उनके नाम पे नहीं रहते। शायर का नाम, शायर की दुआई दी जाती है कि रुकिएगा, उनका कलाम सुन के सुन जाइएगा। जाहिर सी बात है, शायर को पसंद करने वाले लोग जैसे वो रहेंगे वैसे आप रहेंगे। जो हदीस कुरान के मुताले का शौकीन होगा तो जहां से हदीस मिलेगी वो वहां जाएगा। जो नमाज का शौकीन होगा, जहां नमाज होगी वो मस्जिद दौड़ेगा। और जो बाजार का शौकीन होगा वो बाजार जाएगा। जो क्रिकेट का शौकीन होगा वो क्रिकेट खेलेगा। जो हॉकी टूर्नामेंट का शौकीन होगा वो हॉकी टूर्नामेंट से दिलचस्पी रखेगा। जो पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखेगा दिन रात नेता का झोला ढोएगा। जाहिर सी बात है, जो जैसा होगा
उसी तरह की बातों को पसंद करेगा। जो सूखा होगा वह सूखे को पसंद करेगा, जो अल्लाह वाला होगा वो अल्लाह वाले को पसंद करेगा। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और फिर उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं कि कव्वाली में पूरा मजमा जमा हो गया, सारी फील्ड भर गई। क्या बकवास करता है यार। हदीस हमने पढ़ी है और तुम बकवास कर रहा है। हदीस माया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 1000 में 999 लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। ये ऐसा नहीं कि कोई किस्सा कहानी की बात है, नहीं। जैसे अभी रात है दिन आएगा, वैसे ही अभी दुनिया है कयामत कायम होगी। जैसे रोजाना सूरज उगता है, चाहे हजारों पागल झुठला दे, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, 1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले से किराए में रहने वाले तक, कोई एनीबडी अगर झुठला दे कि सूरज नहीं है, पागल है। उसी तरह जिस तरह सूरज है झुठलाने वाला पागल है, उसी तरह जन्नत और जहन्नम है झुठलाने वाला काफिर है, पागल है। जो बोले कि जन्नत नहीं है काफिर है, जो बोले कि जहन्नम नहीं है काफिर है। जो जन्नत जहन्नम को झुठलाए वह काफिर भी है, पागल भी है। और